आपका दिमाग और ये प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और ध्यान वह चाबी है जिससे ये सभी रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे प्राचीन काल में योगी यूं ही पेड़ के नीचे क्यों बैठ जाया करते थे? आखिर उन्हें वहां क्या मिलता था? जबकि यहां संसार में करने को बहुत कुछ है, भोगने को बहुत कुछ है, फिर वो ऐसा क्यों करते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस यूं ही बैठ जाते थे, एकदम शांत। उनकी सारी दौड़ रुक सी जाती थी, वे थम जाते थे। असल में एक योगी खोज पर निकलता है। आपको सामान्य खोज साफ साफ दिखाई देती है, वो खोज जो सांसारिक होती है, परंतु कहीं रुक जाना, ठहर जाना और बस आंखें बंद करके बैठ जाना, यह है आपकी भीतरी खोज। हर मनुष्य के दिमाग में समय समय पर बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से क्या क्यों है, और इन सभी क्या क्यों के जवाब जानने के लिए आपको रुकना होता है, ठहरना होता है। आपको अपने इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है या आपको जो भी अनुभव होते हैं, ये बिल्कुल साधारण अनुभव है, बाहर के अनुभव हैं। ये एक प्रकार का स्वप्न है। ये आपके नाशवान शरीर और नाशवान जगत के अनुभव हैं। आपकी इस जटिल संरचना में न जाने कितने रहस्य छुपे हैं और इस भौतिक जगत में भी अनेकों रहस्य हैं। अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको भी स्थिरता चाहिए, आपको रुकना होगा। खोज आपको बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर करनी होगी। आप अपने इस जीवन काल में सब कुछ करते हुए केवल बाहर की चीजों के बारे में जान सकते हैं, परंतु जो भीतर जानने योग्य है, जो रहस्य हैं, वे करके हासिल नहीं होंगे। वहां पर आपको करना रोकना होगा। वहां जो आपको मिलेगा वह कुछ नहीं करने से मिलेगा, और कुछ नहीं करना ही ध्यान है। अब सवाल उठता है कि आप ध्यान करेंगे ही क्यों? क्योंकि मनुष्य का नेचर है, जब तक उसे किसी कार्य के फायदे ना हो वह उस कार्य को नहीं करेगा। अगर आपको बता दिया जाता है कि ध्यान में आपको ये लाभ होंगे, आपको ये अनुभव होंगे, तो आप उन सभी फायदों को कैलकुलेट करते हुए तभी ध्यान करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं ध्यान के कुछ ऐसे फायदे जिनसे आप अपने कई सवालों के जवाब स्वयं से जान सकते हैं और अपने इस भौतिक शरीर, भौतिक जगत और अभौतिकी प्रवृत्ति के बहुत से रहस्य जान सकते हैं। देखिए, शुरुआती चरण में जब आप ध्यान करते हैं तब आपका ध्यान नहीं लगता। आपके अंदर एक व्याकुलता होती है। आप अपनी आंखें बंद किए बस यही देखते रहते हैं कि ध्यान कब सदेगा, ध्यान कैसा होगा, जब ध्यान होगा तो वो कैसा अनुभव होगा। अरे कहीं यही तो ध्यान नहीं है। इसी प्रकार की उथल पुथल आपके दिमाग में चलती रहती है और न जाने आपके दिमाग में क्या क्या विचार आने लगते हैं। जबकि मैंने कहा कि ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। कुछ ना करने का अर्थ ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं, शरीर की सभी क्रियाएं शांत हैं, परंतु जैसे आपका शरीर शांत होता है वैसे ही आपके मन की बकबक शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा आपका शरीर शांत होगा, आपका मन उतना ज्यादा बेचैन और क्रियाशील होगा। यानी शांत बैठने के बाद आपके मन में अधिक से अधिक विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों से बिना लड़े, उनसे नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये विचार मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं। विचारों से थोड़ा भी क्रोध, थोड़ी सी भी घृणा आपके भीतर और विचारों को जन्म देगी और ध्यान नहीं लगेगा। विचार जितने आते हैं उन्हें आने दो, दूर से देखो, उनका विश्लेषण मत करो। विचारों में छांट-गांठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जब विचार आते रहेंगे आप उनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसके बाद वह स्वतः ही शांत होने लगेंगे। जैसे जैसे आपके विचार शांत होंगे आप में एक ठहराव, एक स्थिरता आने लगेगी, जिसका अर्थ है कि आपका प्रवेश ध्यान में होने लगा है। अब जैसे जैसे आपका प्रवेश ध्यान में होगा वैसे वैसे आपके लिए भौतिक जगत खोने लगेगा। भौतिक जगत से जो आपका तादात्म्य है वह टूटने लगेगा। जब आपका भौतिक जगत से तादात्म्य कमजोर होगा तब आपका अपने इस भौतिक शरीर से भी तादात्म्य कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि आपका यह भौतिक शरीर ही इस भौतिक जगत से आपको जोड़ता है। तो आपका बोध दोनों के प्रति कम होने लगेगा। मतलब इस अवस्था में आपको भौतिक जगत के बारे में कुछ नहीं पता होगा, न ही अपने इस भौतिक शरीर के बारे में आपको इसका एहसास नहीं होगा।
आप अपने अंतर आकाश में कहीं घूम रहे होंगे। बाहर की सभी आवाजें आपके कानों से टकराकर बाहर निकल जाएंगी। आप अपनी भीतरी आवाजें सुन पा रहे होंगे। याद रखना, आप अपनी इन आंखों से बाहर की चीजें, इस भौतिक जगत को देख पाते हो। तो आपकी इन आंखों की एक सीमा होती है, एक रेंज होती है। आपकी आंखें एक सीमा के बाहर नहीं देख सकती। लेकिन जब आपकी आंखें बंद होती हैं और जब आपकी भीतरी आंखें खुलती हैं और भीतर के अनुभव होने लगते हैं, भीतर का अंतर आकाश दिखने लगता है, तो उन आंखों की कोई सीमा नहीं है। आपको पूरा स्पेस साफ साफ दिखाई देता है। आपको बीच बीच में कुछ अलग अलग प्रकार के कलर्स दिखाई दे सकते हैं या अलग अलग प्रकार की रोशनी। कभी रोशनी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। यह है ध्यान के शुरुआती चरण का पहला अनुभव। अब इस अनुभव से आपके भीतर क्या बदलाव होंगे? सबसे पहले इससे आपकी समझ का दायरा बढ़ेगा। अब आप चीजों को वैसे नहीं समझेंगे जैसे पहले समझा करते थे। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी, दूरदर्शिता आ जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो इससे आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा, आपके अंदर विवेक आ जाएगा और इस स्टेज में आकर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और ज्ञान लेने का मन करेगा। आपकी रुचि अपना यह मैकेनिज्म समझने में, माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझने में तथा आध्यात्म के रहस्य जानने में बढ़ने लगेगी। और अपनी इस नॉलेज और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज आपके पास में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, कुकू एफएम। कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मोटिवेशनल, साइंस, बिजनेस, करियर, सबकॉन्शियस माइंड और मेडिटेशन से रिलेटेड ऐसी बुक्स मिलेंगी जिन्हें सुनकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जहां पर आप अपनी पसंदीदा बुक को अपने फोन के जरिए कहीं पर भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर 4000 प्लस कंटेंट अवेलेबल है, जहां पर आपको हर फील्ड की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर आपको ऐसी भी बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी जो मार्केट में केवल इंग्लिश में अवेलेबल हैं, पर वो ऐसी नॉलेज वाली बुक भी आपको कुकू एफएम पर हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। मतलब अब आप जब चाहो, जहां चाहो नॉलेज हासिल कर सकते हो। वैसे तो कुकू एफएम की मेंबरशिप ईयरली 399 की है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करोगे और कोड QNW50 यूज करोगे तो इस ऐप को डाउनलोड करते ही फर्स्ट 250 यूजर्स को 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 रुपए का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको केवल 199 रुपीज का पड़ेगा। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस ऐप को डाउनलोड करें। एनीवे, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। ध्यान की अगली स्टेज में आपको जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मिलेगी वो है मृत्यु। ज्यादातर ध्यान करने वालों को, जो इसे रेगुलर करते हैं, उनको मृत्यु का अनुभव पहले ही हो जाता है। कुछ लोगों को ध्यान में डर लगने लगता है और ये डर इसी वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे आप अपने भीतर जाते जाएंगे, ध्यान गहरा होता रहेगा, वैसे वैसे आप अपनी मृत्यु के निकट आते जाएंगे। डरो मत, ये कोई भौतिक मृत्यु नहीं है, ये केवल मृत्यु का अनुभव है। अगर आपने हिम्मत करके मृत्यु का अनुभव ले लिया, तब आपके लिए हर एक प्रकार का डर खत्म हो जाएगा। और ये डर इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि आपको ध्यान में कभी भी ऐसा अनुभव हो सकता है जहां आप अपने शरीर को दूर से पड़ा हुआ देख सकते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर से बाहर आ जाता है। तब आपको इतना समझ में आ जाता है कि मृत्यु, जब मौत आएगी तो इस शरीर को आएगी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी जीवित रहूंगा। असल में हम मृत्यु की सच्चाई को नहीं जानते, इसीलिए मृत्यु से डरते हैं, घबराते हैं और इस शरीर को बचाए रखने के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं। परंतु मृत्यु के इस अनुभव के बाद आपको मृत्यु की सच्चाई पता लगती है और इसके बाद आपके लिए जीवन का नजरिया ही बदल जाता है। इस अवस्था में आपके लिए सुख दुख व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन काल में जितने भी सुख या दुख का अनुभव होता है वह केवल इस शरीर के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे ही आप शरीर छोड़ने का अनुभव पा लेते हैं, वैसे ही आप जान जाते हैं कि ये जो सभी सुख दुख हैं केवल इस शरीर को होते हैं। पीड़ा भी केवल शरीर को होती है और उस पीड़ा की मेमोरी को आपका मन संग्रहित करता है। मन आपका दूसरा शरीर है। तो मृत्यु का यह अनुभव होते ही आपके जीवन में भारी परिवर्तन होंगे। अब ध्यान की गहराइयों में छलांग लगाना संभव है। इस अनुभव के बाद अगला अनुभव जो होगा वो अनुभव ईश्वर के प्रति होगा।
मतलब इससे पहले अब तक आपने जितने भी ईश्वर के बारे में सुना था या जाना था, आपने ईश्वर के प्रति जो भी धारणा बनाई थी वह गिर जाएगी। देखिए, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य ईश्वर को आकृति में देखता है। जब वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है तो उसके मन में ईश्वर की कोई ना कोई प्रतिमा बनती है, कोई ना कोई आकृति बनती है। अब वो आकृति श्री कृष्ण भगवान की हो या शिव की हो या किसी और भगवान की, इस अवस्था में आकर वो समझ जाता है कि ईश्वर ऐसा नहीं है जैसा मैं मानता था। वो जान जाता है कि अगर मैं ईश्वर को आकार में देखता हूं तो वह परम ऊर्जा तो सब में है, लेकिन उस परम ऊर्जा की कोई आकृति नहीं है, ना ही उसकी आत्मा की कोई आकृति है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मज्ञान होना मतलब परमात्मिक ज्ञान होना। अगर ईश्वर की प्यास गहरी रहेगी तब आप उस कुछ नहीं की तलाश करेंगे। आपको ईश्वर ऐसे नहीं दिखेगा जैसे सभी लोगों को। अब आपके अंदर ईश्वर की धारणा ऐसी नहीं होगी जैसे सब लोगों में होती है। मंदिर, मस्जिदों, चर्च या मूर्तियों में जैसे एक सामान्य व्यक्ति देखता है, आपके लिए वैसा नहीं होगा। आपके लिए वह सब में एक समान बहता दिखाई देगा। खोज अभी जारी रहेगी क्योंकि वह भी मिला नहीं है, बस आप उसे अब ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे बाकी सामान्य लोग ढूंढते हैं। अब आपका नजरिया बदल जाता है और इसके बाद जो घटेगा, जो अनुभव होगा, असल में वो कोई अनुभव होगा ही नहीं। उसे नहीं कहा जा सकता, उसे कहने का कोई उपाय नहीं है। यहां आते आते आपका सब कुछ छूट जाएगा, ध्यान भी छूट जाएगा, गुरु भी छूट जाएगा, सब कुछ छोड़ना ही होगा, तभी आप उस परम अवस्था को पा सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपनी नॉलेज और ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करना मत भूलिए और ऐसे ही अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए।